भारत को आज की डेट में अमेरिका इग्नोर नहीं कर सकता। भारत की ताकत को दुनिया जानती है और अमेरिका को हर जगह पर भारत की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की निंदा करता हूं। मेरी निगरानी में हिंदू पर अत्याचार कभी नहीं होगा। कि उनका काम ये होगा कि हमें चीन से दूर रखें, ईरान से दूर रखें, रूस से दूर रखें। ये तो ज्यादातर सैंक्शंस इंपोज करते हैं ना, ये तो पेनल्टीज इंपोज करते हैं। इनको पाकिस्तान की जरूरत बहुत कम हो गई है भाई। अब हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक एलाई बन गया है। भारत लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बात अलग है। अगर वो राष्ट्रपति बने तो अलग ही बात होगी, क्योंकि उनका झुकाव भारत के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति, हिंदुओं के प्रति, कट्टरपंथियों को लेकर उनका जो विचार है वो बिल्कुल क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप वो नेता है जो नरेंद्र मोदी की दोस्ती को उस लेवल तक लेकर गए थे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अमेरिका में बड़ा कार्यक्रम तक करवाया था। ट्रंप हम देख रहे हैं कि अगले अमेरिकी सदर यानी 47वें अमेरिकी सदर बन चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, अमेरिका के चुनाव से ये अब सबक मिलता है हमें कि भाई अमेरिका के भारतीयों की जो पकड़ है वे कैसे तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस समय भारतीय डायस्पोरा अमेरिका में सबसे बड़ा डायस्पोरा है। मैक्सिको के बाद आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीयों की वहाँ पर पहुँच कितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। कमला हैरिस साहिबा खुद यूएसए में भारतीय ओरिजिन रिप्रेजेंटेटिव थी। वो बात अलग है कि उन्होंने भारत का सपोर्ट नहीं किया। अगर भारत का सपोर्ट करती तो कितने परसेंट वोट से, जो वो पीछे हैं 2-3% वोट से, तो भारतीय जो है उनके साथ आ जाते, तो ये सीट और बढ़ सकती थी। तो उनको भारतीय सपोर्ट करते, भारतीय सपोर्ट में आते, भारतीय इन्फ्लुएंस करते, और जो चांसेस वो हैं वो बन सकते थे कमला हैरिस के जीतने के। This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. 5.2 मिलियन इंडियंस जो हैं वो इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है। अब देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 5.2 मिलियन इंडियंस सेकंड लार्जेस्ट इमिग्रेंट ग्रुप है अमेरिका के अंदर, और एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टर के तौर पे समझे जाते हैं, एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी के तौर पे, एक इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक ग्रुप है। ठीक है जी। इवन देन ट्रंप अगर बात कर रहे हैं इस वक्त, तो इसका मतलब है कि उनको ये पता है, या उनको ये बताया गया है, या उनकी ये स्ट्रेटजी है, उनकी ये कैंपेन है कि जो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर अमेरिका में, बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी इन्फ्लुएंशियल मौजूद है, उसका वोट हासिल करना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की निंदा करता हूं। मेरी निगरानी में हिंदू पर अत्याचार कभी नहीं होगा। हम हिंदुओं की आजादी के लिए लड़ेंगे। एक ट्वीट और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक साथ मानो कई तीर छोड़ दिए। कहा, मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और बाकी अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं। ये मेरे होते हुए कभी नहीं हो सकता। कमला और जो बाइडेन ने दुनिया भर और अमेरिका में हिंदुओं की उपेक्षा की है। वो इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक एक आपदा रहे हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे। अभी जो सिनेरियो अमेरिका में इलेक्शन में है, जैसे भारत में मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है, मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत पसंदीदा और प्रिय कहा जाता है, और एक कंपैटिबिलिटी दोनों की मिलती है, एक माइंड का जो अफेक्शन है जो दोनों का, वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप का और एलन मस्क का हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी
चैंपियनशिप दिख रहा है। और मैं ठीक है कि डेफिनेटली हमारे भारत के इलेक्शन, मतलब जाहिर बात है अभी आप ये बात स्टार्ट करने लगी हैं, मैं बिल्कुल खामोशी से सुनूंगा, लेकिन एक चीज जो मैंने नोट किया वो भी आप साथ ही कवर करिएगा कि इलेक्शंस अमेरिका में चल रहे हैं और मैंने ये देखा है कि वहां पे अगर ट्रंप की बात करें तो वो भी 2-3 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई मैं हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर उसके खिलाफ मैं अपना कंपेन करूंगा, उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। बकायदा कुछ विजुअल्स हैं जो कि स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे देखने वालों को, कुछ फोटोज हैं कि अमेरिका में हिंदू पॉपुलेशन इतना बढ़ गया था कि वो लार्जेस्ट फोर्थ फेथ में आ चुका, ठीक है फोर्थ फेथ में आ चुका। अब आती है बात कि हालांकि अभी भी अगर हम पॉपुलेशन हिंदुओं की देखें तो वो 1% है, ओनली 1%। लेकिन अगर हम उठा करके देखते हैं कि 2020 में जो बिडेन और ट्रंप के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें कितने परसेंट की हार और जीत थी, तो उसमें हम सवाल का जवाब मैं दे दूं, उसके बाद मैं आपका सवाल लूंगी। अब आती है बात कि जो बिडेन ने बिल्कुल तुरुप का इक्का खेला और उन्होंने सोचा कि जो बिडेन पर जितनी भी क्वेश्चनेबल और ऑब्जेक्शनेबल मार्क थे उसको खत्म करने के लिए और हिंदुओं के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कमला हैरिस को खड़ा किया। और कमला हैरिस ने लास्ट 6 मंथ से अपने हिंदू एंसेस्टर्स, अपने हिंदू रिलेटिव्स, अपने हिंदू एक्वेंटेंस का उन्होंने प्रचार करना, अंदर बहुत सारे जज्बात पाए गए थे। लेकिन कमला हैरिस ने अपने एंसेस्टर्स तो बताए हिंदुओं के, अपने ब्लड रिलेशंस तो बताए हिंदुओं के, लेकिन हिंदुओं के पक्ष में उन्होंने एक भी बात नहीं बोली जिससे हिंदू कन्विंस हो सकते थे कि हाँ कमला हैरिस अगर जीत करके आती हैं और वो प्रेसिडेंट बनती हैं तो वो हिंदुओं के पक्ष में कोई काम करेंगी। इस बीच में ट्रंप ने एक ऐसा ट्रंप खेला कि हिंदू कन्विंस हो गए और हमारे भारत में प्रभु जी हैं, गुरु जी हैं, वो लोग बैठ करके ट्रंप के फोटो पर तिलक लगा रहे थे और कह रहे थे कि इसको जीतना चाहिए। अब आती है बात श्रेय कि क्यों जीतना चाहिए, इधर क्यों मैं इंडिया एक ऐसा बात ये कहना चाहूंगा कि अगर 2-3-4 स्टेटमेंट्स देने से एक कम्युनिटी इतनी मोहब्बत करती है, अगर इतना मतलब सपोर्ट करती है कि भाई अगर उनके उनके हक में कुछ स्टेटमेंट दे दें, तो अगर वाकई में दिल से अगर कोई भी कोई कंट्री हो, कोई इंडिविजुअल हो या कोई लीडर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, किसी कम्युनिटी को यहाँ पे आके इलेक्शन में हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा था कि 100% गारंटी है कि मैं विन करूंगा। उनको सिर्फ और सिर्फ क्या जरूरत है, उन्हें सिर्फ जरूरत है कि कोई उनकी आवाज बने, कोई उनके साथ खड़ा हो, कोई एजुकेटेड पर्सन उनके मसाइल, उनके इश्यूज को आगे तक लेकर जाए और उनको हल करवाने में उनके साथ दे। आपके पूर्वज ऐसे भी हिंदू ही होंगे क्योंकि चौधरी पूरे अल कुरान में कहीं पर है नहीं जी, तो आप तो कन्वर्टेड आइटम ही हैं, इस बात को आप मान लीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर हिंदू, मुझे तो इस बात में कोई वो नहीं है कि मतलब कि मैं नहीं जी नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो हमारे खुद यहाँ पे हर एक को पता है, ओपनली टाइटल पता जो है, है, मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं है। और इवन इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, हम माइग्रेट होके बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो इंडिया से माइग्रेट होके पाकिस्तान आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। ट्रंप के इस बयान का देश के कई हिंदू संगठनों ने स्वागत किया। कोई वर्ल्ड लीडर और खासकर अमेरिकन लीडर इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो गंभीर था और नहीं होना चाहिए था और इसी चीज़ें रुकनी चाहिए थी, तो इस एक स्वागत कदम है। जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुओं को सताया जाता है, तो न सिर्फ। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कई सर्वे में भी ये दावा किया गया, पहले के मुकाबले हैरिस का प्रभाव भारतीय मूल के लोगों में कम होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ट्रंप जो है ही इज इन फेवर ऑफ बिग बिजनेस, तो वो उनको टैक्स कट्स करेगा, कॉर्पोरेट टैक्स 20% कम करेगा, वो कहता है 15 या 20% से कट करेगा, 31-35% है। तो इसका माने कि अगर टैक्स इस किस्म के कट हो रहे हैं, और हैरिस जो है वो तो कह रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्चना चाहिए और बहुत कमज़ोर हो गया अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर, और बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर कमला हैरिस जी भारतीय और हिंदुओं के सपोर्ट करती तो इस समय जो रिज़ल्ट हैं वो बदल सकते थे, कुछ अलग होते। लेकिन जो है कमला हैरिस जी ने कभी भी हिंदुओं को लिफ्ट ही नहीं कराया, भारत को उस तरीके से लिफ्ट ही नहीं कराया जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जी ओपनली भारत का सपोर्ट करते थे, हिंदुओं का सपोर्ट करते थे, उनसे बातचीत करते थे। यार भारतीय ओरिजिन की हो
तो आप भारतीय ओरिजिन के लिए जो है बोलो ना, सपोर्ट करो ना, उनके लिए कुछ करो ना। आज जो है 2.5% हिंदू अमेरिका में है और वो ताकत रखते हैं वोट रखने की। आप चेक करना कितने % वोट से ये गेम हारा गया है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो 2-1.5%। अगर 1% जो है वो हिंदू कमला हैरिस जी के साथ आ जाते तो रिजल्ट इस समय कुछ और हो सकता था। लेकिन कमला हैरिस जी भाई, उन्होंने भारत को लिफ्ट ही नहीं कराया, हिंदुओं को लिफ्ट ही नहीं कराया। हिंदुओं को सेफ्टी के लेके, मंदिरों को लेकर के कोई भी कमेंट कभी पास ही नहीं करा कमला हैरिस जी ने, या उनकी तरफ से कोई कमेंट आया हो, कभी भी नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।